चलिए अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि कर्ज जिस व्यक्ति पर है वो एक अभिशाप की तरह है उसके लिए। अगर कोई व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है तो उसको कब, कैसे और कौन से उपाय करने चाहिए, अब पंडित जी से ये जानते हैं। इसलिए हमने कहा था कि आज की चर्चा ध्यान से आप सुनिएगा, बहुत खास है, आपकी धन से जुड़ी हुई है, आपकी लाइफ में जो मुश्किलें हैं उससे जुड़ी हुई है, उनके आसान और अचूक उपाय पंडित जी आपको बता रहे हैं। पंडित जी, कर्ज, कितने लोग जब रास्ता नहीं दिखता है तो सुसाइड कर लेते हैं, कितनी घर में आफत टूट पड़ती है। एक तो कर्ज ना बढ़े, अगर है किसी पर कर्ज तो उससे कैसे मुक्ति पा सकते हैं, उसके लिए कोई आसान उपाय बता दीजिए। देखो, एक कर्ज होता है जो मजबूरी में होता है, एक कर्ज होता है जो शौकिया होता है। जिसको क्रेडिट कार्ड स्वैप करने की आदत हो गई है वो कर्ज से कैसे बाहर निकलेगा? शो ऑफ जो करते हैं। मेरे पिताजी कहा करते थे, गए पूत जब मांगे पाए। जिसको एक बार टेलीफोन करने पर या एक बार किसी से कहने पर कर्ज मिल जाए तो समझ लो इसका दुर्भाग्य उदय हो गया। इसलिए कि इसे कर्ज लेने की प्रवृत्ति बन जाएगी। जो काम नहीं करना है वो काम भी कर्ज से करेगा, और एक दिन इतना कर्ज के मकड़जाल में फंस जाएगा कि जीना दुश्वार हो जाएगा। और अगर कर्ज आपने किसी से मांगा और उसने आपको फटाफट मुंह तोड़ जवाब दे दिया कि 1 रुपया नहीं दूंगा, तो फिर आप उसके लिए संघर्ष करोगे और अपने ज़रूरतों के लिए चाहे जितना आपको पसीना बहाना पड़े आप उसको पूरा करोगे। तो कर्ज लेने की प्रवृत्ति कुछ लोगों के अंदर, जैसे कुछ लोग सट्टा खेल करके कर्जदार हो जाते हैं। ये किस वेद में लिखा हुआ है कि आप सट्टा खेलिए, जुआ खेलिए? जुआ तो धर्मराज युधिष्ठिर खेले और द्रौपदी को हार गए। तुम कौन से खेत की मूली हो कि सट्टा खेलोगे और सुखी रहोगे? सट्टा हो गया, अनजाने में शेयर में आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, लॉटरी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, घोड़ा रेस में आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। आपकी हैसियत वैगन आर गाड़ी से चलने की है, आप मर्सिडीज खरीद रहे हो लोन पे। आपको 20 लाख का घर लेना चाहिए तो आप 2 करोड़ का फाइनेंस करा रहे हो। तो ये सब मतलब कि अत्यधिक कर्ज जो है ये आपको असंतुलित कर देगा। आप ये सोचो ना विपनेश, आदमी अपने वर्तमान को सोच करके कर्ज लेता है, भविष्य को सोच नहीं पाता है। मतलब भविष्य में कुछ भी बुरा हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि आज मेरी इतनी आमदनी है तो कल भी इतनी रहेगी। इसलिए आदमी को अपने वर्तमान को देखते हुए कोई योजना केवल नहीं बनाना चाहिए। वो पुरानी कहावत है कि जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाइए। हाँ, तो कुछ लोग तो शौकिया कर्ज कर लेते हैं, शौकिया कर्ज कर लेते हैं, विश्वास करो। जैसे मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन लोगों ने सट्टा खेल करके अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। और उनसे पूछिए कि आप बंद क्यों नहीं करते, तो कहते हैं महाराज ये इतना घाटा हो गया है वो सट्टा से ही पूरा हो सकता है। और इसी पूरा करने के चक्कर में बर्बाद होते चले जा रहे हैं। खुद नहीं होते, परिवार को भी बर्बाद हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है, अगर आपके ऊपर बीमारी के कारण कर्ज हो गया है, बेटी के विवाह के कारण कर्ज हो गया है, आपने होम लोन लिया है उसके कारण कर्ज हो गया है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। ये सारे कर्जे आपके उतरेंगे। बस हर अमावस्या पर किसी भूखे व्यक्ति को आप भोजन कराइए, और शनिवार को जहाँ भी दक्षिण मुखी हनुमान जी की प्रतिमा हो उनके सामने जाकर के सरसों के तेल का दिया जला दीजिए और बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए। और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का सुबह शाम 7-7 बार पाठ करना शुरू कर दीजिए। अगर कर्ज में डूबते जा रहे हैं तो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ और बढ़ा दीजिए मंगल का। और अगर किसी को कर्जा वापस करना है तो मंगलवार के दिन ही उसको वापस करिए। आपका पैसा अगर कहीं फंसा हुआ है तो माँ लक्ष्मी के सामने 5 कौड़ियाँ रखकर हर रोज उनकी पूजा करिए। और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए मुख्य द्वार हमेशा उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अपने माथे पर हर रोज हल्दी और चावल का तिलक लगाइए। इन सब चीज़ों से अगर जेन्युइन तरह से आपने कर्ज लिया है तो बच जाएंगे। अब कुछ ऐसे शौकीन लोग हैं जिनके बारे में मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, जो क्रेडिट कार्ड पर कर्ज ले करके और 20-20 लाख रुपए का कर्ज बना लेते हैं। और क्रेडिट कार्ड का ब्याज 48% तक होता है। 10% का होम लोन तो कोई चुकता नहीं कर पाता, 48% का ब्याज आप कहां से चुकता करोगे?
तो जानबूझ करके कुछ लोग विपत्ति मोल लेते हैं। इसलिए कम से कम मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया को तो मैं सुधार नहीं सकता हूँ, लेकिन अपने दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके कर्ज लेने से बचना चाहिए। कर्ज तभी लें जब एकदम मतलब कि उसके बिना कुछ कोई विकल्प हो ही नहीं सकता, नहीं तो कर्ज लेने से बिल्कुल बचना चाहिए। ये बात बहुत स्पष्ट है। और जब आपके ऊपर कर्ज नहीं रहेगा तो आप सुखपूर्वक नींद में सो पाएंगे। और अगर कर्ज की चिंता है कि इस महीने की EMI कैसे जाएगी, इस महीने की किस्त कैसे जाएगी, फिर आपको भी नींद की गोलियां खानी पड़ेगी, फिर आप भी तनावग्रस्त हो जाएंगे और घर की स्थिति के साथ साथ आपका सेहत भी खराब हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक कर्ज लेने की ही प्रवृत्ति से बचना चाहिए। उपाय तो कर ही लीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शन 24 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।